हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें मूल बिंदु से होकर जाने वाली उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा y बराबर mx प्लस में c से अल्फा कोण बनाती है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हमारे दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण अगर थीटा होता है तो हमारा tan थीटा बराबर होता है मोड m1 माइनस में एक रेखा की पणवता माइनस में दूसरी रेखा की पणवता बटे में एक प्लस में एक रेखा की पणवता गुणा में दूसरी रेखा की पणवता। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा, इन दोनों के बीच क्या कोण बन रहा है? हमारा थीटा बन रहा है। तो हमारा tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस में m2 बटे में एक प्लस में m1 गुणा में m2। अब ये देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें बोला कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली उन रेखा, हमने मान लिया कि जो मूल बिंदु से होकर जा रही है वो रेखा, उसका हमने समीकरण मान लिया y बराबर में m1x। इसमें हमने प्लस c क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु से जो हमारी रेखा जाती है उसमें हमारा अचर पद नहीं होता। तो y बराबर क्या आ गया? mx प्लस में c आ गया। अब ये देखो आगे हमारा क्या बोला है, आगे बोला है कि सरल रेखा y बराबर mx प्लस में c से अल्फा कोण बनाती है। इसका मतलब ये सरल रेखा है और यहाँ पे मान लेते कोई मूल बिंदु से रेखा जा रही है। इसका हमें समीकरण दे रखा y बराबर में mx प्लस में c और इसका हमने माना है y बराबर m1x और इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण बन रहा है, दोनों रेखाओं के बीच कोण बन रहा है जो हमारा यहाँ पे ये बन रहा है हमारा अल्फा। तो हमारा tan अल्फा क्या आएगा? इसका मतलब यहाँ से हमारा tan अल्फा बराबर होगा एक रेखा की पणवता माइनस में दूसरी रेखा की पणवता ना। तो इस रेखा की पणवता हमारी कितनी होगी? m और इस रेखा की पणवता हमारी कितनी होगी? m1। यहाँ पे लगाएंगे एक रेखा की पणवता माइनस में दूसरी रेखा की पणवता बटे में एक प्लस में एक रेखा की पणवता गुणा में दूसरी रेखा की पणवता। अब ये देखो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जब मोड को हटाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस। यहाँ से क्या आ गया? m माइनस में m1 बटे में एक प्लस में m गुणा में m1। इसमें हमारे दो चिन्ह बन गए, एक तो हमारा प्लस का बन गया और एक हमारा माइनस का बन गया। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे? प्लस वाले चिन्ह के लिए करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा tan अल्फा बराबर m1 m माइनस में m1 बटे में एक प्लस में m गुणा में m1। अब ये देखो जब हम एक प्लस में m गुणा में m1, जब हम इसकी तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा tan अल्फा गुणा में एक प्लस में m गुणा में m1 बराबर m माइनस में m1। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखो ये तो tan अल्फा प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? tan अल्फा m गुणा में m1 बराबर m माइनस में m1। अब जब हम m माइनस m1 को दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का m1। तो ये आ जाएगा m1 प्लस में tan अल्फा m गुणा में m1 बराबर m। जब हम tan अल्फा को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के tan अल्फा। हम इन दोनों फलनों से m1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? m1 और अंदर कितना आ जाएगा? एक प्लस में m गुणा में tan अल्फा बराबर m माइनस में tan अल्फा। यहाँ से अगर हम m1 का मान निकालेंगे तो ये क्या है? गुणा में एक प्लस में m tan अल्फा है ना, दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो आ जाएगा m1 बराबर m माइनस में tan अल्फा बटे में एक प्लस में m गुणा में tan अल्फा। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा प्लस के चिन्ह के लिए आ गया। अब हम क्या करेंगे? माइनस के चिन्ह के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का ये आएगा tan अल्फा बराबर माइनस के m माइनस में m1 बटे में एक प्लस में m गुणा में m1। अब ये देखो एक प्लस में m गुणा में m1 है ना, ये भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा एक प्लस में m गुणा में m1 और tan अल्फा
माइनस के m प्लस में m1, यहाँ से कितना आ गया, जब हम उसकी गुणा करेंगे आ जाएगा tan अल्फा प्लस में tan अल्फा और m गुणा में m1 बराबर माइनस के m प्लस में m1, यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया tan अल्फा, ये देखो माइनस का m है ना, दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का m हो जाएगा, बराबर जब हम tan अल्फा m गुणा में m1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 प्लस माइनस के tan अल्फा गुणा में m गुणा में m1, कितना आ गया अभी ये देखो, जब हम इसको हल करेंगे तो m प्लस में tan अल्फा बराबर, इन दोनों से हम क्या ले लेते हैं, इन दोनों फलनों से हम m1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारा एक माइनस में m tan अल्फा। अब ये देखो जब हम यहाँ पे m1 का मान निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस में tan अल्फा बटे में दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, ये आ जाएगा एक माइनस में m tan अल्फा। यहाँ m1 का मान ज्ञात हो गया। अभी देखो यहाँ पे प्लस वाले में हमारा m1 का मान अलग आया है और माइनस वाले में हमारा m1 का मान अलग आया है, तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे इस समीकरण में लगा देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हम इसमें m1 का मान क्यों लगाएंगे, हम m1 का मान निकाला है, हम m का भी तो निकाल सकते थे, हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये देखो हमने कौन सा समीकरण मान ला, जो मूल बिंदु से हमारी जो रेखा जा रही है ना उसका हमें समीकरण ज्ञात करना था और हमने उसका समीकरण क्या माना था, y बराबर m1 x माना था, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारे दो समीकरण निकल गए, यहाँ से हमारे रेखा एक से क्या आ गया, एक तो आ गया हमारा y बराबर, एक बार तो हमारे m का मान कितना आया था, m माइनस में tan अल्फा बटे में एक प्लस में m गुणा में tan अल्फा गुणा में x, दूसरा हमारा क्या आ गया, y बराबर m प्लस में tan अल्फा बटे में एक माइनस में m tan अल्फा गुणा में x। अब ये देखो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मूल बिंदु से होकर जाने वाली उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने थे और हमने उस रेखा का समीकरण क्या माना था, y बराबर m1 x माना था। हमारे m1 के मान दो निकले थे ना, जब हमने उस समीकरण में एक में लगा दिया तो हमारा क्या निकल गया, रेखा के समीकरण ज्ञात हो गया, हमें रेखा के समीकरण ही ज्ञात करने थे। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।